ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग का श्रवण करेंगे। आज की कथा में हम काशी और अन्य पवित्र स्थानों के विभिन्न अद्भुत शिवलिंगों के बारे में जानेंगे और साथ ही हम अत्रियेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की दिव्य कथा सुनेंगे। यह वह कथा है जब माता अनसुईया के तपोबल से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव और माँ गंगा ने महर्षि अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने का वरदान दिया था। तो चलिए इस अद्भुत कथा का रसपान करते हैं। सूत जी मुनीश्वरों से कहते हैं, हे मुनीश्वरों, पावन गंगा जी के तट पर एक प्रसिद्ध और मुक्ति देने वाली नगरी है जिसका नाम है काशी। इस काशीपुरी को स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। वास्तव में काशी को साधारण नगरी नहीं बल्कि संपूर्ण शिवलिंग में ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी में स्थित अनेकों प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन किया, जैसे कि अभिमुक्त लिंग, कुर्तिवासेश्वर, तिल भंडारेश्वर और दशामेश लिंग। इसके उपरांत उन्होंने गंगा सागर आदि के संगम पर स्थित शिवलिंगों का वर्णन किया है। संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारियेश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, कामेश्वरम, नागेश, कामेश और विमलेश्वर। यही नहीं, सूत जी ने प्रयाग में स्थित शिवलिंगों का भी महत्व में बताया। ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलटंकेश्वर तथा माधवेश और अयोध्या में स्थित नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन किया है। अत्रियेश्वर लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी पावन शिवलिंगों का वर्णन करने के बाद सूत जी ने अत्रियेश्वर शिवलिंग की कथा का प्रसंग आरंभ किया। उन्होंने बतलाया कि कैसे महर्षि अत्रि की पत्नी महासती अनसुईया पर कृपा करने के लिए स्वयं माँ गंगा उनके तपोवन में पधारी। जब माँ गंगा वहां पहुंची तब देवी अनसुईया ने उनसे प्रार्थना की कि वे सदा के लिए वहीं निवास करें। अनसुईया की प्रार्थना सुनकर तब गंगा जी ने उनसे कहा, हे अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई भगवान शंकर जी की पूजा का फल और अपनी पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। गंगा जी ने आगे कहा, हे पतिव्रता स्त्री का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी किसी दूसरे उपाय से नहीं होती है। हे सती अनसुईये, यह मैंने तुमसे एकदम सच्ची बात कही है। गंगा जी ने पतिव्रता धर्म का महत्व बताते हुए कहा, एक पतिव्रता का दर्शन करने मात्र से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं और भी अधिक शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि यह एक पतिव्रता नारी स्वयं माता पार्वती के समान ही पवित्र होती है। तब गंगा जी ने अपना वचन दोहराया, इसलिए यदि तुम सच में जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई है वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य ही यहाँ स्थिर रूप से निवास करूँगी। सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने अपने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें सहर्ष दे दिया। अनसुईया के पतिव्रत धर्म से संबंधित उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसी क्षण वे उस पार्थिव लिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग से तत्काल प्रकट हो गए और उन्होंने सती अनसुईया को साक्षात दर्शन दिए। प्रकट होकर भगवान शंभु बोले, हे साध्वी अनसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। सूत जी आगे बताते हैं कि उस समय वे पति पत्नी अर्थात महर्षि अत्रि और देवी अनसुईया दोनों ही भगवान शिव के उस अद्भुत एवं सुंदर स्वरूप को देखकर, जो कि पंचमुख 5 मुखों आदि से युक्त था, उन्हें वहां प्रकट हुआ देखकर वे बड़े विस्मित हुए अर्थात आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार किया, उनकी स्तुति की और बड़े ही भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया। पूजन करने के बाद उन लोक कल्याणकारी शिव से उन ब्राह्मण अत्रि और अनसुईया ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और यदि जगदम्बा माँ गंगा भी प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप दोनों इस तपोवन में निवास कीजिए और यहाँ रहकर समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। उनकी यह प्रार्थना सुनकर तब माँ गंगा और भगवान शिव दोनों ही प्रसन्न हो गए और वे दोनों उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि महर्षि अत्रि रहते थे वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए अर्थात स्थापित हो गए और वहीं पर भगवान शिव का नाम अत्रियेश्वर हुआ। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार हमने जाना कि कैसे सती अनसुईया के पतिव्रत धर्म के बल पर स्वयं माँ गंगा और भगवान शिव महर्षि अत्रि के तपोवन में
अत्रियेश्वर के नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। यह कथा हमें पतिव्रता धर्म की महिमा और निस्वार्थ भक्ति की शक्ति का बोध कराती है। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।